हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का BHO कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दिस इज़ मी हर्षिता और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे कितना मैंने अच्छे से पढ़ाया या नहीं, और आप लोग अपने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया वो भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं और बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछे जाते हैं, और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो रिपीटेड मतलब बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डिजीज़ विच अगेंस्ट विच वैक्सीनेशन इज़ रिजॉर्टेड ओनली ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। मतलब कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके विरुद्ध जो टीकाकरण है वो सिर्फ केवल महामारी के ही समय में लगाया जाता है या उसका सहारा लेना पड़ता है। तो ये क्या है? ये कॉलेरा है महामारी। जैसे कि अगर हम कोविड का एग्जांपल लें तो वो एक बहुत बड़ी महामारी है जिसका कि वैक्सीन भी नहीं पता होता है। इसी तरह से कुछ साल पहले कॉलेरा जो है, कॉलेरा भी एक महामारी के ही रूप में आया था। ये बैक्टीरिया, इसको हम कह सकते हैं कौन सा बैक्टीरियम विब्रियो से होता है। बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। ये जो इसका होता है उसी से होता है ये कॉलेरा। और ये इसका वैक्सीन जो लगाया जाता है वो केवल 6 महीनों के लिए ये वैलिड होता है, और इसीलिए इसको उसी समय लगाया जाता है जब ये बहुत अधिक जो है वो फैलने लगता है। मतलब अधिक फैल रहा है, इसका मतलब वो उसकी महामारी हो रही है। तो महामारी के समय ही इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉलेरा का। क्यों? मेन इसका कारण ये है कि ये 6 महीने से ज़्यादा काम नहीं करता है, ठीक है। 6 महीने के बाद उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इसमें कॉलेरा में होता क्या है, इसमें मसल क्रम्स या फिर वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं भी होती है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो डिजीज दैट डिस्ट्रॉयज द डॉर्सल हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो कि मतलब एक स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल हॉर्न कोशिका होती है, उसको वो नष्ट कैसे होती है, किस बीमारी के कारण वो नष्ट हो जाती है। तो डॉर्सल हॉर्न जो है वो जो है वो क्या होता है, एक लॉन्ग मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल जो हम कह सकते हैं कि वो कॉलम जैसा कुछ होता है, और वो सेंसरी न्यूक्ली मतलब कि वो उसको कह सकते हैं कि वो सेंस फील करने सेंसरी न्यूक्ली के तरह भी वर्क करता है। और ये कोई भी इंफॉर्मेशन, कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वो कनेक्टेड होता है, तो कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है तो वो रिसीव करता है और वो अपने उसको ब्रेन को प्रोसेस करता है और वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जो पोलियो होता है, पोलियो डिजीज़ जो है वो ये इसको पोलियो जो वायरस होता है वो डॉर्सल हॉर्न सेंस जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है वो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नष्ट कर देता है, जिसके कारण कि वो सेंसरी नर्व काम करना बंद कर देता है। और वो एक तरह से कहते हैं कि पोलियो के बाद लोग पूरी तरह से डिसेबल्ड हो जाते हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये पोलियो वायरस के कारण ही होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉक जॉ दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग द माउथ इज़। जो लॉक जॉ मतलब कि जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, उसको जो लॉक मतलब बंद हो जाना, एक तरह से कह सकते हैं वो ताला लग जाना। वो बंद है तो वो बंद रह जाएगा, वो खोलने में कठिनाई होने लगती है। तो वो किस बीमारी का लक्षण है? तो ये जो टेटनस है, टेटनस को ही लॉक जॉ बोला जाता है, ठीक है। टेटनस को ही लॉक जॉ भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो जॉ मसल्स होता है वो टाइट हो जाता है बहुत अधिक, जिसके कारण मुंह खोलने में बहुत कठिनाई होती है, और कोई भी चीज़ को स्वेलो या सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है। मसल्स जो है वो टाइट हो जाते हैं। स्टमक, इवन पेट के भी मसल में एक तरह से कह सकते हैं कि जकड़न जैसी कुछ हो जाती है, टाइट हो जाता है, ठीक है। तो टेटनस को ही लॉक जॉ भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज येलो फीवर। जो पीत ज्वर होता है वो किस के कारण ट्रांसमिट, कौन सा जो इंसेक्ट है, कौन सी जीवाणु के द्वारा
प्रसारित किया जाता है, मतलब वो कौन सा जीवाणु जो है वो इंसेक्ट जो है वो ट्रांसमिट करता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है इन्फेक्टेड एडीज जो है वो, या इसको एडीज जो है ना, इसको हम लोग एक और नाम से, ये मॉस्क्यूटो का ब्रिड होता है एक, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रजाति कह सकते हैं मॉस्क्यूटो का। इसको क्या कहता है, हेमोगॉगस, ठीक है, हेमोगॉगस ये स्पेसीज है मॉस्क्यूटो का, जो कि अगर कोई ऐसा एडीज जो मॉस्क्यूटो है वो इन्फेक्शन को जो अपना कंटामिनेट कर लेता है अपने अंदर, और उसके बाद वो दूसरे को स्प्रेड करता है, तो ये एडीज के कारण ही होता है येलो फीवर, ठीक है। ओके, एडीज के कारण डेंगू भी होता है, बट यहाँ येलो फीवर के लिए पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम कोगुलेटिंग। देखिए अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमें ब्लड को खून को जमना क्यों है, जमने से रोकना क्यों है। एक हम लोग कहते हैं कि विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है, यहाँ पूछ रहा है कि रोकता कौन है, रोकने के लिए ब्लड कोगुलेट करने से रोकना है, मतलब खून को जमने नहीं देना है। तो क्यों ऐसे ज़रूरत, कभी ऐसा होता है कि ऐसी चोट लगती है खून जम जाता है, तो वहाँ पे वो ट्यूमर या फिर वो एक सीरियस डिजीज़ की तरह फैल जाता है, तो कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ऐसे केसेस में ये भी ज़रूरत पड़ती है कि खून उस समय बह जाए, क्योंकि वो एक इन्फेक्टेड ब्लड हो जाता है। तो उस समय ये जो हेपरिन मेडिसिन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो इसको कहते हैं कि ब्लड थिनर, मतलब कि ये खून को पतला कर देता है, जिसके कारण जो है वो ब्लड जो है वो फ्लो कर पाता है आसानी से, ठीक है। ब्लड थिनर भी हम लोग इसको कहते हैं। और ये जो फाइब्रिन जो बनता है, जो फाइबर बनता है जो कि ब्लड क्लॉट को करने से, मतलब कि ब्लड क्लॉट करता है, वो उसको बंद कर देता है, कि वो अब फाइब्रिन का प्रोडक्शन ही नहीं होने लगता है, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लड क्लॉट को होना चाहिए, मतलब कि अगर कहीं खून निकल रहा है, तो अगर विटामिन के की कमी है तो एक्सेसिव ब्लड फ्लूइड होने लगेगा, तो मतलब खून बहता ही जाएगा, तो उस समय होता है कि ब्लड क्लॉट होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अलग अलग केस है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सीक्रेट टीयर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सीक्रेट टीयर्स, जो इसमें से कौन सी ग्रंथि है वो आंसू को प्रवाहित करती है। तो ये जो लैक्रिमल है, लैक्रिमल जो है वो क्या होता है, वो आँखों में ही लोकेटेड होता है, और ये एक फ्लूइड जो रिलीज़ करता है, फ्लूइड या उसको रिलीज़ करता है, जो कि आँखों को साफ और प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो लैक्रिमल का सिक्रीशन या इसका जो फ्लूइड होता है, इसी को क्या कहते हैं, आंसू कहते हैं, मतलब टीयर्स होता है ये, ठीक है। तो दैट इज टीयर्स। तो लैक्रिमल के कारण ही टीयर्स का प्रोडक्शन होता है। टीयर्स जो है वो आँखों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कहते हैं बीच बीच में रो भी लेना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडीज दैट पार्टिसिपेट इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। जो एंटीबॉडीज होता है वो जो डिफेंस, मतलब कि कह सकते हैं हम इसको क्या, प्रतिरोधक क्षमता वाला जो एंटीबॉडीज़ होता है, एंटीबॉडीज़ को ऐसे ही कहते हैं कि वो प्रतिरोधक के लिए होता है, रोग को रोकने के लिए। तो वो जो शरीर की रक्षा में भाग लेता है वो क्या होता है, तो ये जो होता है ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो या तो ये नेचुरल हो सकता है, ठीक है, इसको हम लोग डिफेंसिव प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो या तो ये नेचुरल होगा, या तो इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको खिलाया जाता है। तो ये प्रोटीन्स होता है, जिसमें कि क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D बाइंडिंग साइट्स, जैसे कि अगर हम कहें कि ये है कुछ, तो अगर हम ये एक नॉर्मल है, इसको कुछ ये मान मत लीजिएगा कि ऐसा ही होता है। ये एक 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो है वो स्पेस खाली है। अगर कोई ऐसा ही वायरस या फिर कोई फॉरेन मॉलिक्यूल है जिसके कारण की डिजीज़ हो सकता है, तो वो आकर के ऐसा ही शेप बनाता है जो कि वो उसमें फंस जाए
और वो उसको ऐसे बंद हो जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके बाद वो उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है किसी भी ह्यूमन बॉडी को। तो इसका जो 3D स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं बाइंडिंग जो साइट्स होता है, मतलब कि वो किसी चीज़ को जकड़ने की जो उसमें क्षमता होती है उसी को ये प्रोटीन्स में होती है, जिसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और ये प्रतिरोधक या एंटीबॉडीज़ के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो आंसर इज प्रोटीन। इसीलिए कहते हैं हम लोग प्रोटीन को प्रोटेक्टिव फूड भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन न्यूमोनिया। निमोनिया जो बीमारी होती है उसमें कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है। तो निमोनिया क्या होता है, निमोनिया में एक हम कह सकते हैं कि ये लंग्स या फेफड़े की बीमारी है। ये लंग्स में ये डिजीज़ होता है जो कि बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर और फंगी के कारण भी हो सकता है। तो ये किसी भी कारण से हो सकता है। और ये जो लंग्स में एल्व्यूली होता है ना लंग्स में, जो कि सांस लेने में, या हम इसको कह सकते हैं कि एयर सैक्स भी बोलते हैं, हवा की बोरी। ठीक है, हवा की बोरी इसको समान भाषा में अगर कहें तो एल्व्यूली जिसको कहते हैं। तो ये होता है, फूल जाता है, ये इन्फ्लेम हो जाता है, जिसमें फ्लूइड या पस भी भर सकता है। और इसके कारण जो होता है ऑक्सीजन को इन्हेलेशन जो होता है वो टफ हो जाता है, ऑक्सीजन को इन्हेल करने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो अगर ऑक्सीजन इन्हेलेशन टफ होगा तो वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिल पाएगा, और अगर ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिलेगा तो उसके कारण जो है वो खून की कमी हो जाती है, और ऐसे ही ये निमोनिया का केस होता है। ठीक है, तो निमोनिया जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अनीमिया जो बीमारी होती है वो किसकी कमी के वजह से होती है। तो अनीमिया जो है वो आयरन की कमी के वजह से होती है, आयरन या लौ की कमी की वजह से होती है, जो लो लेवल ऑफ आयरन जाता है। तो आयरन क्या करता है, आयरन का काम क्या है, वो मेनली हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है, वो ब्लड फ्लो को के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कि वो ऑक्सीजन को जो है वो पूरे बॉडी में मूवमेंट करने में मदद करता है, वो फ्लो करने में पूरे बॉडी में हीमोग्लोबिन का ही काम होता है कि वो उसको ब्लड फ्लो करने में सहायक बने। ठीक है, तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो अनीमिया होगा, क्योंकि अनीमिया को हम लोग सामान्य भाषा में खून की कमी भी कहते हैं। तो ये एक तरह से तो विटामिन सी और विटामिन B12 भी एक कारण हो सकता है, बट आयरन जो है वो एक मेजर कारण होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है स्पेशली फॉर गर्ल्स कि आयरन जो है उन्हें आयरन की गोली भी दी जाती है। ठीक है, तो और ऐसे भी आयरन जो है वो लेनी चाहिए। और आज इंडिया में ऑलमोस्ट 70% वुमेन को अनीमिया के केसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द H1N1 इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो नोन एज। जो H1N1 इन्फ्लुएंजा है वो किस नाम से भी और किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है H1N1 वो स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। जो स्वाइन फ्लू वायरस होता है वो कब आया था चर्चे में, ये 2009, अगर आप लोगों में से किसी को याद हो तो 2009-10 के आसपास जो है वो स्वाइन फ्लू जो है वो बहुत अधिक फैला था। ये एक तरह से पैंडमिक के तरह ही था, और ये जो रेस्पिरेशन मतलब कि सांस लेने की क्षमता होती है, तो ये रेस्पिरेटरी इलनेस भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो अफेक्ट करता है उसको, इसी को इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। और अगर इस फ्लूइड का स्वाइन फ्लू का नाम हम साइंटिफिक देखें तो ये क्या होता है, H1N1 PDM09। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा तो नहीं, बट इसको सिंपल भाषा में H1N1 बोला जाता है, और ये स्वाइन फ्लू को ही इसका और नाम है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट कलर्स ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। ग्रीन, अच्छा यहाँ पे गलती से थोड़ा सा कुछ हो गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे था कि कौन सा कलर जो है वो लाइट का क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश का कौन सा रंग को, तो जो
क्लोरोफिल क्या करता है, वाइट लाइट या सनलाइट को कहता है। लाइट का हम लोग ये फिजिक्स में पढ़े हैं कि लाइट जो है वो 7 कलर्स का होता है, जिसमें कि 7 रंग होते हैं, जैसे विबग्योर, जैसे कि रेनबो भी बनता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ठीक है, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके। तो ये जो कलर्स होते हैं वो उसमें, तो इसका जो काम, जो क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट प्लांट में जो होता है वो केवल किस रंग को, रेड और ब्लू रंग को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। रेड और ये गलत यहाँ पे प्रिंट हो, मतलब हो गया टाइप, रेड और जो ब्लू कलर होता है सिर्फ उसी को ये एब्जॉर्ब करता है। क्यों? रेड का जो होता है वो वेवलेंथ, मतलब कि होता है कि किसी चीज़ की क्षमता, जैसे विजिबल लाइट, हम लोग विजिबल लाइट को ले सकते हैं। लाइट का भी ये अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से हो तो उन्होंने पढ़ा होगा कि ये लाइट स्पेक्ट्रम जो होता है, लाइट का स्पेक्ट्रम जो बनता है वो अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है। उसमें से हम लाइमन सीरीज़ या ऐसा कुछ कुछ कोई पढ़े होंगे तो पता होगा। तो उसमें से हम लोग सिर्फ एक विजिबल लाइट को देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आँखों की रेंज उतनी होती है, तो हर चीज़ का एक रेंज होता है। तो क्लोरोफिल जो है वो केवल रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब करता है, जो कि रेड है उसका वेवलेंथ, वेवलेंथ हम लोग ऐसे लिखते थे लैम्बडा से, या इसको छोड़िए, वेवलेंथ ही समझिए। तो वेवलेंथ जो होता है वो रेड का सबसे हाई होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, और ब्लू का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो रेड और ब्लू को ही यही दोनों लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है जो क्लोरोफिल है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 1 ब्लू एंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, सलाइवा जो है वो डाइजेशन मतलब किसका जो पाचन है वो किसकी पाचन में सहायता देता है। तो इसका आंसर क्या है, अगर हम देखें सलाइवा जो है वो एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। कौन सा एंजाइम, एंजाइम का नाम है ये एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम है जो कि स्टार्च को जो है वो स्टार्च, जैसे कि हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च पाया जाता है, या इसको माड़ बोलते हैं। जैसे कि चावल है तो उसमें स्टार्च होता है, कि अगर हम उसमें चावल में पानी देते हैं तो वो गाढ़ा होकर के कैसे माड़ बन जाता है, तो वो स्टार्च के कारण ही होता है, ठीक है। स्टार्च जो है वो एक तरह का, उसको हम कह सकते हैं कोई किसी भी चीज़ को गाढ़ा बनाने के लिए होता है। तो स्टार्च बहुत चीज़ में, आलू में भी स्टार्च होता है, मतलब मोस्टली कार्बोहाइड्रेट फूड में स्टार्च पाए जाते हैं। तो स्टार्च को ही वो शुगर में, चीनी में, मतलब कोई भी चीज़ को, जैसे चावल को भी अगर चबाते रहेंगे ना तो उसमें थोड़ा मीठा टेस्ट आता है, तो वो शुगर में ब्रेक होता है। और वो क्या क्यों होता है, वो एंजाइम जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम ही स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। और इसमें एक ये होता है सलाइवा में लिपेज, लिपेज जो है वो क्या करता है, वो फैट्स को ब्रेक करता है, ठीक है। ये लिपेज है फैट्स को ब्रेक करता है। और प्रोटीन जो है वो, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो वो स्टमक, पेट में ब्रेक होता है, उसका पेट में होता है। और उसके बाद इसमें एक एंजाइम है प्रोटियोसिस, वो जो है वो अमीनो एसिड्स में वो जो होता है चेन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हम लोग देखेंगे कि सलाइवा किसका डाइजेशन करता है, तो दैट इज स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, इसमें से इंसेक्ट कौन नहीं है। तो इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें से ये जो स्पाइडर है वो इंसेक्ट नहीं है, ये बेड बग, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, ये तीनों जो है वो इंसेक्ट है। बट ये स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। हम लोगों को लगता है कि ये भी एक इंसेक्ट या कीट है, बट इट इज़ नॉट इंसेक्ट। स्पाइडर जो है वो इसको एक उसका टर्म है, सॉरी मैं भूल रही हूँ, ए से कुछ होता है, बट वो उस कैटेगरी में आता है, बट इंसेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज नॉट लोकेटेड इन द ब्रेन, इसमें से कौन सा ग्लैंड जो है वो ब्रेन में नहीं है। तो ब्रेन में 3 ग्लैंड होते हैं, जैसे कि अभी एक जैसे थैलेमस है, पीनियल है और पिट्यूटरी। एक हाइपोथैलेमस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ब्रेन का स्ट्रक्चर है,
सर इसके पिछले वीडियो में था। ये ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर है तो इसमें जो होता है इसमें 3 ग्लैंड होते हैं, थैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी और एक हाइपोथैलेमस भी होता है। तो ये 3 होते हैं। और जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कहाँ होता है? वो होता है गले में। थायराइड ग्लैंड जो है वो गले में होता है। ये थैलेमस हाइपोथैलेमस का ही मतलब हाइपोथैलेमस और थैलेमस एक ही है, ठीक है, एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो फ्रंट नेक मतलब गले की अगले हिस्से में होता है। और ये जो हमारी जो श्वास नली होती है, विंड पाइप होती है, उसको अगर ये विंड पाइप है तो ये इसको एक तरह से कवर कर देता है और ये एक बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इसका। ये होता है थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। तो अगर ब्रेन में कौन कौन सा ग्लैंड है तो हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, ये तीनों ग्लैंड जो हैं वो ब्रेन में होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन या स्किन टू मसल, बोन टू मसल, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट जो है वो एक फाइबरस मतलब एक फाइबरस जैसा, फाइबर जैसा, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं कि ये पूरा इससे निकला हुआ जैसा कुछ स्ट्रक्चर अगर है तो वो एक फाइबरस स्ट्रक्चर है। तो फाइबरस कनेक्टिंग टिश्यूज होता है ये, जो कि किसको कनेक्ट करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है। और ये सारे मतलब अगर लिगामेंट नहीं होगा तो हमारे बोन्स नहीं जुड़े हुए रहेंगे एक दूसरे से। जैसे कि अगर वो अपर थाई का बोन है, फिर उसके बाद लोअर नी के बाद जो बोन है, तो उसको जो कनेक्शन होगा वो लिगामेंट से ही होता है। वो छोटे छोटे फाइबरस कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं और वही उसको जोड़ के रखते हैं, उसी से ब्लड फ्लो उसी थ्रू होता है ये। तो अगर वो नहीं होगा तो हमारा जो पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पूरा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तो वो ज़रूरी है। अगर बोन टू मसल की बात करें तो ये किसके क्या होता है इसमें? ये टेंडन्स होता है जो उसको कनेक्ट करता है। बोन टू मसल हो या मसल टू मसल जो है वो टेंडन करता है। फिर अगर स्किन और टू मसल की बात करें तो ये शायद एक फेशिया होता है कनेक्टिंग टिश्यूज, ये होता है। फिर लास्ट ये जो अगर मसल टू नर्व है तो ये मोटर और प्लेट से कनेक्टेड होता है। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ लिगामेंट का क्वेश्चन था, तो लिगामेंट की बात करें तो वो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। आई होप सबको समझ आया। थोड़ी बहुत अगर कुछ मुझसे गलती हुई होगी तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।